ज़ीशान शाह हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, दिस इज़ वेरी ट्रैजिक। ज़ाहिर है उस ख़ानदान के साथ जो हुआ उसका तो कोई खमियाजा, मतलब उसका कोई नेबुल बदल नहीं हो सकता। उसका खमियाजा किसी को भुगतना चाहिए, हम एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन क्या हुआ उसके बाद? और ये पहला वाक़या नहीं है। कोई आपको बढ़ता हुआ क्रैकडाउन नज़र आया हैवी ट्रैफिक वालों के खिलाफ? क्या उनके लाइसेंसेस चेक हो रहे हैं? क्या उनके ट्रैकर लगाने की जो बात हो रही थी उस पर अमल दरामद शुरू हो गया, या अभी तक सिर्फ ऐलानात की हद तक ही महदूद हैं ये इक़दामात? देखिए अब्दुल्ला, ये तकरीबन जैसा कि जो ही ये वाक़या हुआ था इतवार की सुबह, और उसके बाद में ड्राइवर को गिरफ़्तार कर लिया गया, नए इंकशाफात भी सामने आए। उसके बाद में जो ही रद्द-ए-अमल जो डंपर ड्राइवर्स की एसोसिएशन की जानिब से, और जो एक सेपरेट, क्योंकि उन्होंने जिन लोगों ने राशिद मिन्हाज रोड पे धरना दिया था उन्होंने मेन एसोसिएशन को ओन नहीं किया था। उनका कहना था उनको एसोसिएशन ताल्लुक़ नहीं है, ये उनका एक डिफरेंट ग्रुप है जिनके डंपर्स जलाए गए हैं, जो 7 डंपरों को नजर आतिश किया गया था। उसके बाद में जैसा कि ये पता लगा कि 2 मुकदमा दर्ज हुए, एक थाना फेडरल बी इंडस्ट्रियल एरिया में, दूसरा यूसुफ प्लाजा में। इसके ऊपर आला अफसरान की जानिब से एक कमेटी तश्कील दी गई है। कमेटी की जानिब से इब्तदाई तौर पर तकरीबन 14 अफराद को हिरासत में लिया गया था जो कि गिरदोर वहाँ पर मौजूद थे, और उसके बाद में उनकी तहकीकात की जा रही है। जो हुआ वो गलत हुआ, क्योंकि जिन डंपर्स की तरफ से एक्सीडेंट भी नहीं हुआ था उनको नज़र आतिश किया गया। लेकिन इन सारे मामलात में जो मेन वो जो एक्सीडेंट जिसमें 2 कीमती जानें ज़ाया हुई हैं उसके ऊपर से कहीं बहुत ज़्यादा हमें फोकस नज़र नहीं आता। जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो तो बेशक अपना काम कर रहे हैं और उसको उन्होंने नोटिस भी किया हुआ, लेकिन जो ही इतना बड़ा एक जो सड़कें ब्लॉक कर दी गई और ये मुख्तलिफ जो रद्द अमल सामने आया, उसके बाद में देखने में ये आ रहा है कि एक और कार्रवाई का आगाज़ हो गया जिसके अंदर जिन लोगों ने नजर आतिश किया था उन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जो कि होना भी चाहिए। कल वज़ीर आला का भी, जैसे कि जी, वज़ीर आला का भी ये कहना था कि वो भी गलत हुआ और उस पर भी पूरी गिरफ्तारियां, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन कमिंग बैक टू द ये डंपर ड्राइवर जो था जिसके पास 8 साल से लाइसेंस भी नहीं था, वो कौन था? उसको पकड़ा है? क्या वो पकड़ तो लिया है, लेकिन क्या वो डंपर का मालिक भी था? हाँ, वो मालिक है उसका, या फिर वो बस ड्राइवर है? क्योंकि अगर कंपनी ने एम्प्लॉय किया हुआ, अगर मालिक नहीं है तो फिर मालिक के खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए ना, कि उसने बगैर लाइसेंस के किसी को डंपर हाथ में दिया हुआ है चलाने के। That's right. देखिए, पहली बात तो ये कि वो खुद डंपर का मालिक नहीं था, उसको गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तारी मौके से अमल में लाई गई थी। इन्वेस्टिगेशन अब आगे हुई है, क्योंकि देखिए 3 दिन पुराना वक़ुआ है और अब इसकी अभी भी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है। उन लोगों को, जो मेरी पुलिस हुकाम से बात हुई थी, तो जिसने उसको इस छोटे लाइसेंस के ऊपर HTV, इसके ऊपर यूजुअली HTV लाइसेंस मिलता है, और जिसने उसको इस छोटे लाइसेंस के ऊपर इतनी बड़ी गाड़ी चलाने की इजाज़त दी, तो पुलिस हुकाम का ये कहना है कि उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। जो चालान होगा उसके अंदर भी उसका जिक्र होगा कि इसने जो ये जो लायक नहीं है बड़ी गाड़ी चलाने के, उसको ये कैसे दिया। मैं साथ साथ ये ऐड करता चलूं, सॉरी शायद हम ये बात मिस कर गए, क्या मालिक को 167 जी, क्या मालिक को भी गिरफ्तार किया गया है या नहीं, और उसके पे भी कोई कार्रवाई हो रही है? हाल मालिक को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पुलिस उपकर के इन्वेस्टिगेटर्स जो मेरी बात हुई थी उनका कहना था उसको शामिल तफ्तीश किया जाएगा कि उसकी नॉलेज में था कि या उसने इस तरीके से जो मुजरिमाना गफलत उसने की है, तो उसकी बुनियाद पर उसको भी अंदेशा जाहिर किया गया है कि इतनी बड़ी गाड़ी के लिए एक बगैर डॉक्यूमेंट के आदमी को गाड़ी चलाने को देने की बुनियाद पर उसको भी मुमकिन तौर पे गिरफ्तार किया जा सकता है। अब तक वैसे ये हो जाना चाहिए था। ज़ीशान, बहुत बहुत शुक्रिया।